हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ एप्लीकेशंस, अभी एक नया टॉपिक देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि सपोज करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में ही ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोई एक लाइन है या कोई लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है ए x1/1, दूसरा पॉइंट बी x2/2, और इस लाइन सेगमेंट पे कहीं एक पॉइंट है P x, y, और P कुछ इस तरीके से है जो इन दोनों पॉइंट्स को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट m/n। तो इस डिवीजन को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में ये जो इस पॉइंट ने इन दोनों को डिवाइड किया वो m/n में डिवाइड किया। तो x, y यानी ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, चेक करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1, ये टोटल डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं C, इस पॉइंट को D। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये x, x1, तो ये डिस्टेंस x - x1, ये डिस्टेंस x2 - x, ये डिस्टेंस y2 - y, एंड ये डिस्टेंस y - y1। अभी देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDB। आप देखिए ये दोनों एंगल्स 90 हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई से दो ट्राइंगल्स के कोई से दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सो क्लियरली ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। और अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, APC देन PBD। ये आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर APC तो PBD, अब PDB नहीं लिख सकते हैं, फिर वो सिमिलर नहीं रहेंगे। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है, यानी कि AP/PB इक्वल्स टू AC/PD इक्वल्स टू PC/BD। AP कितना है, AP/PB m/n, AC/PD x - x1 अपॉन x2 - x, एंड ये y - y1 अपॉन y2 - y। एक बार इन दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं। सो m/n इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mx2 - mx इक्वल टू nx - nx1। nx1 को इधर ले आएंगे, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू mx प्लस nx। यहाँ आप देखेंगे x इज कॉमन, तो m प्लस n टाइम्स x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब एक बार जब आप इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं केवल x की जगह y रिप्लेस कर देना है, सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
तो बाई आपको कितना मिल जाएगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो जो आपको x एंड y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन फॉर्मूला देखा हमने, इसमें ये पॉइंट x, y था वो a और b के बीच में था, तो इसी को बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हमने क्या देखा कि अगर कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में कोई पॉइंट P उसे किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। बहुत आसान है ये फॉर्मूला, x, y इक्वल्स टू mx2, मतलब जो इस साइड का रेशियो है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, एंड nx1 अपॉन जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं m प्लस n, सेम विद y। तो इस तरीके से आप इंटरनल डिवीजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल डिवीजन के बाद एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन छोटा सा डिफरेंस है इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन में, वो देखते हैं। जैसे कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, यहां एक पॉइंट है A, एक कोई पॉइंट है B, पॉइंट A है x1/1, पॉइंट B है x2/2, और कोई एक पॉइंट है P जो इनके बीच में नहीं कहीं अलग है। इसको अगर हम आगे ड्रॉ करें तो बाहर मिलेगा हमें, और ये जो x, y है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि AP अपॉन PB इक्वल टू M अपॉन N, यानी कि ये रेशियो इतना अपॉन ये रेशियो, इस रेशियो को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। कि इस बार जो पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, वो उस लाइन सेगमेंट में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना होकर उसके आगे कहीं मिलेगा। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो x, y बहुत छोटा डिफरेंस, सेम वही फॉर्मूला बट एक डिफरेंस आ जाएगा। देखिए mx2 मतलब जो रेशियो p का a के साथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप x2 से, बीच में प्लस आता था इंटरनल डिवीजन में, यहां माइनस अपॉन m माइनस n, सेम विद y, m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का, कि जब कोई एक पॉइंट लाइन सेगमेंट पे अंदर ना होके बाहर हो। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला। चलिए पहले बाइसेक्शन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज एट कोई दो पॉइंट्स हैं 3,5 एंड 4,2। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं जो इन दोनों को इंटरनली टू रेशियो 3 में डिवाइड करें, इंटरनल डिवीजन। तो किस तरीके से करेंगे, इसको x1/1 सपोज कर लेंगे, इसे x2/2 सपोज कर लेंगे, और अभी आपको x, y फाइंड करना है। तो x, y इक्वल्स टू, इसे m रेशियो n मान लेते हैं, mx2 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, कोमा m/2 2 इंटू 2 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3। कितना मिल जाएगा, 8 प्लस 9 17 अपॉन 5, 8 प्लस 15 सॉरी 4 प्लस 15 19 अपॉन 5। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात होती तो यहां सिंपली माइनस रख देते, आपको एक्सटर्नल डिवीजन मिल जाता। सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे देखते हैं। इसे बोला जाता है बाइसेक्शन।
बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या है। सपोज दैट आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं और कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट x1/1 एंड दूसरा पॉइंट x2/2। सपोज दैट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो इन दोनों को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट या मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, यानी इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 1:1, दोनों सेम है। तो अब x, y कितना आएगा, सेक्शन फॉर्म में लगा लो इंटरनल डिवीजन, 1 into x1 अपॉन 1+1, सेम विद y, 1 into y2 1 into y1 अपॉन 1+1 कितना आएगा, x2 प्लस x1/2 by2 प्लस y1/2। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे क्या बोला जाता है, बाइसेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बहुत इजी है। सपोज दैट कोई दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2। इस पॉइंट को A सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को B सपोज कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स, तो कोई एक पॉइंट तो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर नहीं पाएगा। इसके लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए, एक C चाहिए और एक D चाहिए। C क्या कर रहा होगा, C A और B को 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। आप फाइंड कर सकते हो 1 into x2 into 2 into x1 करके। और D क्या कर रहा होगा, A और B को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। इस तरीके से आप ट्राइसेक्शन भी कर सकते हो कोई से भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का। तो सिंपल है, आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस A x1/1, B x2/2 एंड C x3/3। ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, हमने जिस ऑर्डर में लिए हैं। अब इस पॉइंट से अपोजिट जो साइड है वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करें। जो ये पॉइंट सपोज करते हैं P है और इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इन दोनों के मिड पॉइंट से मिलाते हुए। सेम विद B को अगर हम AC के मिड पॉइंट से मिला दें एंड C को AB के मिड पॉइंट से मिला दें, तो ये तीनों ही लाइंस एक ही पॉइंट से होते हुए जाती हैं। इसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर इस पॉइंट को मैं O सपोज करूं, चलिए सेंट्रॉइड को C से डिनोट कर लेते हैं। C एक हमने ऑलरेडी पॉइंट माना हुआ है, तो इसे O से डिनोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को Q सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को R। तो यहां O को बोला जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं एक ट्रायंगल। A x1/1, B x2/2 एंड C x3/3। इस पर सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे,
ये जो लाइंस हैं जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलती है, इस लाइन को बोला जाता है मीडियन। तो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। जहां कहीं पे मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की एक स्पेशलिटी होती है कि अगर ये पॉइंट आपका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ रिजल्ट याद रख लेते हैं कि सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2/1 रेशियो में डिवाइड करता है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी जैसा कि आपको पहले से ही पता है, बी और सी का मिड पॉइंट है x2 + x3/2, by2 + by3/2। ओके, कोऑर्डिनेट्स को हम x, y सपोज कर लेते हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे x, y को? 2 × दिस, यही बताया था अभी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो इस साइड का रेशियो है उसको मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट से, और इस साइड के रेशियो को उस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो 2 × x2 + x3/2 + 1 × x1/2 + 1, 2 × by2 + by3/2 + 1 × by1/2 + 1। तो यहां देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? x1 + x2 + x3/3, by1 + by2 + by3/3। So these are the coordinates of centroid of any triangle। इसके आगे कुछ इसके क्वेश्चंस जो कि देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।